दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बोर्ड एग्जाम के लिए ऑनलाइन होगी पढ़ाई। झारखंड में बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन जैक द्वारा किया जाता है। जैक 8वीं मैट्रिक व इंटर की परीक्षा आयोजित करेगा। वहीं क्लास 1 से 7 और 9 व 11 की परीक्षा भी ली जानी है, ताकि विद्यार्थियों का नामांकन अगली कक्षाओं में हो सके। ऐसे में वर्तमान में ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास पर फोकस करने का निर्देश दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल माध्यम से किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल माध्यम से रांची सदर हॉस्पिटल CFC कुचाई समेत झारखंड के 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। रांची में 2 और जमशेदपुर, रामगढ़, देवघर, चाकुलिया और कुचाई में एक PSA ऑक्सीजन प्लांट अधिष्ठापित किए गए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, सीमित संसाधनों के बीच बेहतर प्रबंधन से कोविड-19 को नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है। अगली बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के 14 जिलों में आज भी बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची समेत झारखंड के 14 जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है। रांची के अलावा खूंटी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह के अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार को राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं कांके इलाके में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई, जिसके कारण रांची में शिमला जैसा नज़ारा देखने को मिला। राजधानी रांची में हुए सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना इलाके में स्थित सदाबहार चौक के समीप सड़क हादसे में बुधवार को 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 4 पहिया वाहन और ऑटो में हुई टक्कर में ऑटो पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। दोस्तों, बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमितों के डिस्चार्ज के लिए सरकार ने बदले नियम। केंद्र सरकार ने कोरोना मामलों की समीक्षा के बाद मरीजों की स्थिति को 3 भागों में बांट दिया है, हल्के, मध्यम और गंभीर श्रेणी में। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पीड़ित मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में भी बदलाव किया है। इसके तहत रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर 3 दिन तक बुखार न आए तो मरीज को डिस्चार्ज माना जा सकता है और इसके बाद टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं मध्यम लक्षण वाले मरीजों को भी अगर लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 93% से अधिक रहता है, तो ऐसे मरीजों को भी डॉक्टर की सलाह पर डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा जिन गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन लगातार दी जा रही हो और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर ठीक नहीं हो, तो उनके ठीक होने तक इलाज चलना चाहिए। ऐसे मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर ही डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। JPSC के इन पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। झारखंड में JPSC के माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में निदेशक भूमि संरक्षण के एकल पद पर नियुक्ति की जाएगी। विभाग की अनुशंसा पर आयोग ने इस पद पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 1 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में बताया गया है कि आवेदन आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक या हाथों हाथ जमा होंगे। निदेशक भूमि संरक्षण पद पर नियुक्ति के लिए कृषि या कृषि अभियंत्रण में स्नातक के अलावा अभ्यर्थी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में 10 साल कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है, जिसमें 3 साल का अनुभव निर्धारित वेतनमान में होना चाहिए। नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से होगी। अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाएगी। झारखंड में 20 सूत्रीय समितियों के उपाध्यक्ष और सदस्य हुए नियुक्त। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को 20 सूत्रीय समितियों में
एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गढ़वा और लातेहार की जिला और प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गठन संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। बुधवार को सरकार ने राज्य के 6 और जिला और प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री समितियों का गठन कर दिया है। इन जिलों के नाम पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, बोकारो, चतरा और गिरिडीह हैं। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रभारी मंत्रियों को पहले ही बनाया जा चुका है। नई नियुक्ति को लेकर योजना एवं विकास विभाग की ओर से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है। अगली बड़ी खबर है, 17 जनवरी को जारी होगी बीएड नामांकन की तीसरी लिस्ट। झारखंड के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में बची हुई सीटों के लिए तीसरे काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को कॉलेजों के चयन के लिए चॉइस फिलिंग व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन रहा। अब 17 जनवरी को औपबंधिक सीट अलॉटमेंट संबंधी पत्र जारी किया जाएगा। चयनित छात्र छात्राओं के लिए संबंधित कॉलेजों में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 22 जनवरी है। अगली बड़ी खबर है, 15 जनवरी से शुरू होगी जेएसएससी के 956 पदों पर आवेदन। जेएसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तर के कुल 956 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों में सहायक शाखा अधिकारी, जूनियर सचिवालय सहायक, ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी, योजना सहायक के नाम शामिल हैं। उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली है। उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 14 फरवरी 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होना है। दोस्तों, बड़ी खबर है, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए केंद्र हुआ सख्त। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें समय पर मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सभी तरह की तैयारी रखें। केंद्र ने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर निर्देश देते हुए कहा है कि सभी राज्य मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त बफर स्टॉक रखें, इसके अलावा मरीजों की देखभाल के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य सरकारें ऑक्सीजन थेरेपी में कम से कम 48 घंटे के लिए पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक रखें। इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए LMO टैंक पर्याप्त रूप से भरे होने चाहिए और उनकी फिर से भरने के लिए निर्बाध सप्लाई होनी चाहिए। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के मिले 1,94,720 नए मामले। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 442 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 60,406 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,05,10 हो गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,868 हो गए हैं। कोरोना महामारी से देश में अब तक कुल 4,84,655 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ओबीसी क्रीमीलेयर की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी। केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी में है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रही है कि सालाना इनकम में सैलरी और खेती से हुई कमाई को भी शामिल किया जाए या नहीं। क्रीमी लेयर के तहत आय सीमा की हर 3 साल में समीक्षा की जाती है।
आखिरी बार 2017 में इसकी समीक्षा की गई थी और इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक करने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2013 में यह लिमिट 4.5 लाख रुपए ही थी, जिसे बढ़ाकर 6 लाख किया गया था। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा होगी जल्द। झारखंड निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची विखंडीकरण का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही 1 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी को प्रकाशित आखिरी मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चिट्ठी भेजा है। कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानकर अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को किया जा चुका है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी तक करने को कहा है। साथ ही अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची सॉफ्ट कॉपी के साथ आयोग को 9 फरवरी तक उपलब्ध कराने को कहा है।